अब की बार जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार? जो हमारे दिल में रहते हैं उन्हीं की सरकार होगी सर। बीजेपी को इस बार वोट मिलेगा आपकी तरफ से? नहीं, पिछली बार लोगों ने वोट दिए थे पार्लियामेंट के इलेक्शन में, लेकिन इस बार नाराजगी है, बीजेपी से बाइकआउट किया है। ये देखो आज मेरे को रोजगार है, मैं किसी की गाड़ी चलाता था 12,000। रोजगार की बात आपने करी, कह रहे जम्मू कश्मीर में रोजगार बहुत कम है। हम नहीं कहते, हम कहते सही है, मोदी जी की देन है, हमें अच्छा गिफ्ट दिया उन्होंने। कांग्रेस की सरकार में मिला हमें सिर्फ गुलामी, किसी के आगे काम करो 10,000 रुपया देगा, 5 बंदे घर में हैं। बहुत उम्मीद है शगुन परिहार से। हमें शगुन परिहार ने हमें एक उम्मीद दी है, एक उनसे आशा है हमें कि वो हमारे काम पूरा करेंगी। और क्या किश्तवाड़ के लोग, दक्षिण के लोग, पलमड़ के लोग, जितने भी एरिया वहां पड़ते हैं, शगुन परिहार को सपोर्ट मिलेगा? सभी से मिलेगा शगुन परिहार। हमें लगता है कि हमारे जो सपने वो पूरा करेंगी। दक्षिण वाले व्लॉगर की तरफ से आप सबको राम राम। इस समय मैं जम्मू में मौजूद हूं और जम्मू के लोगों से मेरा एक ही सवाल, अब की बार जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार? तो चलिए जम्मू के लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार जम्मू में किसकी सरकार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? नाम मेरा है जी विपिन कुमार। विपिन जी, जैसे इलेक्शन का माहौल जम्मू कश्मीर में इस समय चल रहा है, मेरा आपसे सीधा एक सवाल है, अब की बार जम्मू में किसकी सरकार? बात ऐसे है महाराज, सरकार का कोई पता नहीं चलता किसकी है या किसकी नहीं है। सभी की अपनी अपनी दौड़ लगी हुई है। तो हम तो बोलते हैं कि कोई भी आए आदमी। आप चाहते क्या है, आपका मत क्या है, किसकी सरकार होनी चाहिए? नहीं, सरकार तो मैं वही वो आपको बोला ना, सरकारें तो सभी दौड़ रही हैं। एनसीपी वाले आ रहे हैं, वो बीजेपी वाले भी आ रहे हैं, आज़ाद कैंडिडेट भी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी वाले भी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। मगर जम्मू का जो समाज है, जम्मू के जो लोग हैं, वो क्या चाहते हैं? जम्मू के लोग तो यही चाहते हैं कि अच्छी सरकार आए, अच्छे काम हों, तो तभी बात बनती है। ऐसे कोई ऐसे लालीपॉप दे के चल जाता है, वो कोई बोलता है जी हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रशपाल सिंह मनास। मनास साहब, जम्मू कश्मीर में इस बार किसकी सरकार? अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार जो है ये अलायंस से ही बनेगी। कांग्रेस और एनसी का अलायंस है। श्रीनगर से एनसी सीटें लेगी, जम्मू से कांग्रेस भी लेगी, तो इनकी गवर्नमेंट ही बनेगी। नहीं, गवर्नमेंट तो बनेगी, पर जो जम्मू का लोग है वो किसको इस बार सपोर्ट करेगा? बीजेपी को, एनसी को या कांग्रेस को? देखो हर जगह बीजेपी ने बेइंसाफी की है, बाहर से कैंडिडेट दे दिए हैं, बिजनौर में या खोड़ में या इधर हमारे नॉर्थ में बाहर के कैंडिडेट देती है। इससे बीजेपी कहने का मतलब है साफ साफ जो है आप बीजेपी इससे नाराज हो? हाँ, बीजेपी से नाराज है। बीजेपी को इस बार वोट मिलेगा आपकी तरफ से? नहीं, पिछली बार लोगों ने वोट दिए थे पार्लियामेंट के इलेक्शन में, लेकिन इस बार नाराजगी है, बीजेपी से बाइकआउट किया है। आपने अपना इंडिपेंडेंट जिताना है? हमने अब अपना लोकल जो कैंडिडेट इस कॉन्स्टिट्यूंसी का है उसको जिताना है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी के बहुत सारे लीडर थे, हमारे लोकल थे, शमशेर सिंह जी थे, शिवदेव सिंह जी थे, कारपोरेटर थे, शोक सिंह जी, सुरेंद्र जी थे, नारायण सिंह जी थे, प्रेसिडेंट जो राजपूत सभा के रहे हैं, ओमी खजूरिया थे। उन सब के टिकट काट दी, बाहर से बंदा उठाया और इसको इधर डाल दिया। मेरी बात सुनो, ये नहीं हम कह सकते सरकार किसकी आएगी। हाँ जी, एनसी वाले बोल रहे हैं कि हमने सरकार बनानी है, तो बीजेपी सर सरकार तो बनानी है, सरकार तो लोगों ने बनानी ना, हमने सरकार बनानी है ना। सरकार तो लोगों ने बनानी तो है। लोग क्या चाहते हैं? लोगों का अभी कोई पता नहीं चल रहा किसको वोट देना है, बीजेपी को देना या एनसी को देना। मतलब जम्मू को अभी डिसाइड नहीं हुआ कि हमने किसकी सरकार बनानी है? जम्मू का अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ सीटें बीजेपी ने गलत दी है। बीजेपी से नाराज हो? ना कौन बोलता नाराज है? एनसी से नाराज हो? एनसी से तो हमने शुरू से नहीं वोट दिया, क्या बात करते हो? मतलब आपका जो इशारा है बीजेपी की तरफ? हाँ, बीजेपी की तरफ। मतलब आपका कहना है अब की बार बीजेपी सरकार? हाँ, वो तो पता चलेगा, लोगों पर डिपेंड है ना ये बात सुनो आप लोग। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी लोगों को छोड़ा, आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि अच्छी सरकार आए, चाहे एनसी की आए, चाहे कांग्रेस की आए, चाहे बीजेपी की आए। कहाँ जम्मू में कहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए। अच्छा एक चीज है, आप क्या चाहते हैं सर, अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी की आए सरकार। बीजेपी की सरकार? आपने कहा बीजेपी की सरकार, क्यों? क्यों? यही है भाई, काम अच्छे हुए हैं पहले। मतलब आप मानते हो कि काम अच्छे हुए हैं? जैसे एक दो कोई काम बता दो जो बीजेपी ने करे हो। रोड बड़े हैं,
डेवलपमेंट तो हुई है। भैया क्या नाम है? मेरा नाम शिवा शर्मा है। शिवा शर्मा। कितनी एज है आपकी? मेरी एज 16 प्लस है, 17 रनिंग। 17 रनिंग। मगर इस बार का बटन नहीं दबेगा आपका इलेक्शन में। नहीं, क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर में इस बार किसकी सरकार? चांस तो बीजेपी की है, बाकी हमारे फैमिली वगैरह से हम बीजेपी को सपोर्ट है फुल। ऐसा क्या काम किया बीजेपी ने जो फुल सपोर्ट है बीजेपी को? देखिए, पहले में अगर बात की जाए, कंट्रोवर्सी कोई नहीं करना चाहेंगे हम, बाकी पहले अगर बात की जाए, पहले जो पाकिस्तान था कितना हमारे साथ करता था जब कांग्रेस की सरकार थी। चाइना से काफ़ी ज़्यादा पीछे था इंडिया। जब से मोदी सरकार आई है, जब से बीजेपी आई है, तब से हमारा इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा है। रोड्स वगैरह कितने अच्छे डेवलप हुए हैं। और मतलब बेरोजगारी मानते हैं, बाकी फॉरेन जो कोविड के टाइम में जो इंजेक्शन थे उसके पैसे चार्जेस लिए गए थे, बट यहाँ पे इंडिया में फ्री चार्जेस थे और गरीबों को फ्री राशन भी मिल ये रहा तो था। बात होगी सेंटर की। जम्मू कश्मीर में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं? देखिए, कांग्रेस तो मेरे को लगता नहीं बनेगी, बट बीजेपी को है सपोर्ट है और लगता है कि बीजेपी ही आएगी। आएगी? क्यों आएगी? मतलब ऐसे क्या काम हुए हैं जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी सरकार आएगी? अब देखिए, अब भाई जम्मू में ऐसे कोई काम हुए हैं बीजेपी के टेन्योर में? अगर देखा जाए तो बीजेपी ने नहीं किए तो फिर कांग्रेस ने भी नहीं किए, ना ही एनसी ने। मैं ये सवाल करूंगा आपसे, जैसे जो भी यूथ है आजकल का, क्या वो बीजेपी के फेवर में है या नहीं है? यूथ की बात की जाए तो अब ये ना, अब आप देखोगे कि कास्टिस्ट के बेस पे देखोगे तो जर्नल वाले जो हैं वो कुछ बोलेंगे, एससी वाले कुछ बोलेंगे, ओबीसी वाले कुछ बोलेंगे, तो वो ना अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब पर्टिकुलर मतलब हर एक पर्सन की अलग अलग वो है, सोच है। आप कहाँ से आते हैं? मैं बिलावर से हूँ। नहीं नहीं, मतलब जैसे आपने एससी की बात की, आपने जनरल की बात करी, आप कहाँ? मैं एससी हूँ। एससी वाले खुश है? खुश हैं, ऑब्वियसली खुश हैं, एससी वाले तो हमेशा खुश होते हैं। ऑब्वियसली खुश। भैया जी नमस्कार। नमस्कार जी। भैया मेरा एक सवाल, जी सर। अब की बार जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार? जो हमारे दिल में रहते हैं उन्हीं की सरकार होगी सर। सर आपके दिल में कौन रहते हैं हमें कैसे पता? हमारे दिल में देखो, इधर भगवा लगा हुआ है, देखो आराम से देखो, भगवा लगा हुआ है हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान के साथ भगवा लगा हुआ है, और जो दिल में रहते हैं उनका नाम बताना नहीं हमने। सर जनता देख रही है, डोंट वरी, बी हैप्पी। जनता पूछ रही है, नाम बताओ अब की बार किसकी सरकार? मोदी की सरकार। और किसकी सरकार? मोदी की सरकार। वो हमारे दिल में रहते हैं सर, वो हमारे भगवान है। ऐसा क्या किया मोदी जी ने जो आपके दिल में रहते हैं? जो भी किया सब कुछ अच्छा ही किया। कांग्रेस ने क्या किया? मोदी जी तो सेंटर में इस समय। सर थोड़ा सा इसको नीचे रखेंगे प्लीज। अच्छा जी सर, मेरी सुनिए, मोदी जी सेंटर में हो, पैसा सेंटर से ही आना है। हमारी स्टेट को पैसा सेंटर से ही आना है। एम्स दे दिया उन्होंने, रोडें दे दी उन्होंने। ये देखो आज मेरे को रोजगार है, मैं किसी की गाड़ी चलाता था, 12,000 रोजगार की बात आपने करी, कह रहे जम्मू कश्मीर में रोजगार बहुत कम है। हम नहीं कहते, हम कहते सही है, मोदी जी की देन है। हमें अच्छा गिफ्ट दिया उन्होंने। ये मोदी जी ने गिफ्ट किया है? गिफ्ट दी उन्होंने ही दिया यार। 70 साल से नहीं आया कभी बैटरी का। ये कैसे? मतलब देखो खर्चा कम है सर। देखो और भी लोग आपकी बात सुन रहे हैं, जी। थोड़ा इसके बारे में बताइए कैसे दिया मोदी जी ने? देखिए सर, ये हमें मिला बीजेपी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला। ठीक। कांग्रेस की सरकार में मिला हमें सिर्फ गुलामी। किसी के आगे काम करो, 10,000 रुपया देगा, 5 बंदे घर में हैं, 10,000 से तो गुजारा होता नहीं। उन्होंने सबको इंडिपेंडेंट कर दिया, कमाओ और खाओ। मतलब अच्छा खासा कमा रहे हो इस समय। ठीक है, मतलब कि मेरा एक सवाल आपसे, हाँ जी, जम्मू कश्मीर में इस बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। ऐसा क्यों? बीजेपी, इन्होंने हमारे काम किए हैं। ऐसा क्या काम किए बीजेपी सरकार? हमारे काम, आयुष्मान कार्ड भी दिए इन्होंने, हर घर की महिलाओं के लिए 2-2 सिलेंडर दिए हैं, एम्स वगैरह दिए हैं, हाईवे दिए हैं। और आगे हम और चाहते हैं कि जो जैसे कोई काम अभी पूरे नहीं है वो बीजेपी सरकार हमारे पूरे काम करके दे। और हर घर की महिलाओं के लिए साल का 18,000 वो अभी इन्होंने बोला कि हम वो पूरा करेंगे। लगता है आपको कि जो वादे हाँ, बीजेपी वो ने एक- किए वो- हैं कि वो वो एक- पूरे करेंगे? हाँ वो करेंगे पूरा, हमें उम्मीद है इनसे, बीजेपी से उम्मीद है। इन्होंने बोला हम आपके काम ये कर देंगे। तो आपको लगता है कि इस बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी? हाँ पूरी उम्मीद है और बननी चाहिए। श्री राम जी की कृपा से सब कुछ ठीक है। अब मतलब कि अच्छे से गुजारा हो रहा है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तालीम मिल रही है उनको, क्वालिफिकेशन मिल रही है, खाना भी अच्छे से खा रहे हैं। जरूरी नहीं मुर्गे खाने, मगर दाल फुल्का अच्छे से चल रहा है।
बड़े खुश दिख रहे हो आप। खुश हैं, खुश हैं, खुश हैं, हम खुश ही रहते हैं यार। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार। इस बार जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार? सरकार के बारे में अभी लगेगा बाद में पता, किसकी किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। जम्मू के लोगों का क्या मत है? जम्मू का तो यही है, बीजेपी का ही ज्यादा चल रहा है जोर, तो बीजेपी। आपका वोट कहाँ जाएगा? कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस या बीजेपी? नहीं, बीजेपी को ही जाएगा। जम्मू का जितना भी यूथ है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हाँ, बीजेपी को है, ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी ने काम करवाया, अच्छा किया काम। आपको लगता है कि बीजेपी के कार्यकाल में काम हुए हैं जम्मू कश्मीर में? नहीं हुए हैं काम। तो कोई एक आधा काम मुझे गिना दो। बीजेपी के बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। क्या कहते हैं, अपना रोजगार खोला, ये ऑटो वगैरह चल रहे हैं इनके। उसके बाद क्या कहते हैं, ट्रेनें वगैरह। उसके बाद एक बस चली, जो इलेक्ट्रिक बस चली है। इलेक्ट्रिकल बस चली। उसके बाद अपना थोड़ा पत्थरबाजी कम हुई। अब ये कश्मीर में पत्थरबाजी कम हुई, मिलिटेंट वगैरह। तो ये कहने का मतलब है कि कांग्रेस बेटर थी या बीजेपी बेटर है? नहीं, बीजेपी है ना, चल रही है अभी बीजेपी। सर नमस्कार, नमस्कार। आपका नाम क्या है? विजय कुमार। विजय कुमार जी, जम्मू में इस बार किसकी सरकार? मिली जुली सरकार बननी है। सर मिली जुली सरकार तो बात की बात है, जम्मू के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार? बीजेपी को बाइकआउट करेंगे इस बार हम। बीजेपी को बाइकआउट करोगे? बिल्कुल। तो किसकी सरकार बनेगी फिर? इंडिपेंडेंट को देंगे वोट या लोटे को डाल देंगे। मतलब कि ना कांग्रेस ना एनसी ना बीजेपी? एनसी और कांग्रेस का अलायंस है, अच्छा, तो इधर हमने इंडिपेंडेंट को जिताना है। आपने इंडिपेंडेंट को जिताना है। बीजेपी से नाराजगी? बीजेपी वाले सब ब्यूरोक्रेट इधर लाए हैं अफसर, ठेकेदार बाहर के हैं, काम कोई नहीं इधर करता है। डीसी बाहर का, कमिश्नर। एनसी से क्या नाराजगी है? एनसी ठीक है, एनसी ठीक है, गवर्नमेंट तो एनसी की बननी है इधर। बीजेपी की नहीं बनेगी? ना, कहाँ बनेगी बीजेपी की? इन्होंने सर अपने घर भरे हैं। एनसी, आपको लगता है कि मेजोरिटी में एनसी की सरकार बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? बनेगी। 40 से 42 45 सीटें चाहिए, लगता है आपको एनसी अकेले सीटें ये ला सकती है? एनसी श्रीनगर में मिलेगी, जम्मू में भी लेगी, यहाँ अलायंस हुआ है। सर का कहना है कि यहाँ पे मेजोरिटी में किसी की सरकार नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, अलायंस पर बनेगी। तो सर कह रहे हैं कि मेजोरिटी में एनसी आ रही है। एनसी की सरकार नहीं बनेगी, अकेले अपने दम पर नहीं बना सकती एनसी। 45 सीटें चाहिए। तो विजय कुमार जी कह रहे हैं कि एनसी 45 सीटें लाएगी। मेरी बात सुनिए सर, कोई भी अगर गवर्नमेंट बनी जम्मू में, JNK में, कि अलायंस पर ही बनेगी। चाहे बीजेपी की बनेगी या कांग्रेस के साथ अलायंस करना पड़ेगा या एनसी के साथ अलायंस करना पड़ेगा। क्या जवाब दोगे सर? वो ठीक है, इधर बीजेपी के MLA बने, उन्होंने 10 रुपये नहीं इधर लगाए हैं। पहले बली भगत था, किश्तवाड़ से आया इधर, अब श्यामलाल जी आ गए हैं खोने से उठकर इधर। किश्तवाड़ में एक नाम बड़ी जोर शोर से गूंज रहा है, अब की बार शगुन परिहार। इस फैसले को आप कैसे देखते हो? बहुत उम्मीद है शगुन परिहार से हमें। शगुन परिहार ने हमें एक उम्मीद दी है, एक उनसे आशा है हमें कि वो हमारे काम पूरा करेंगी। और क्या किश्तवाड़ के लोग, दक्षिण के लोग, पलमड़ के लोग, जितने भी एरिया वहां पड़ते हैं, शगुन परिहार को सपोर्ट मिलेगा? सभी से मिलेगा। शगुन परिहार हमें लगता है कि हमारे जो सपने वो पूरा करेंगी, जो हमारे दक्षिण में जो भी कोई कमी है वो पूरा करेंगी। मतलब आपको लगता है कि लगता है, हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारा काम करेंगी। मतलब इस बार शगुन परिहार? हाँ जी, इस बार शगुन परिहार। धन्यवाद। साफ बीजेपी से नाराजगी है? नाराजगी है स्टेट की, इन्होंने झूठी बना दी। इधर प्रमोट करना चाहिए था झूठी को। 370 हटने से आप नाराज हो, खुश हो? 370 हटने से कोई फर्क नहीं है, पहले और इसमें कोई फर्क नहीं। अब ये है कि बाहर के लोगों को इधर सेटल किया। कह रहे हैं कि मिलिटेंसी में थोड़ा फर्क पड़ा है। कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने देखा जम्मू में कितनी मिलिटेंसी होगी है, कठुआ में हुई है, उधमपुर में हुई है, डोडा में हुई है। अच्छा, मिलिटेंसी में पहले ज्यादा थी या अब ज्यादा है? कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? जम्मू में बढ़ गया है, श्रीनगर में थोड़ा सा फर्क है। जम्मू में अब पसारे हैं ना वो, जम्मू रीजन में मिलिटेंसी का ज़्यादा जोर हो गया है।